हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं पगाड़िया का 10 kVA वोल्टेज स्टेबलाइजर। आज से पहले मैंने ऑटोमेटिक पे कभी वीडियो नहीं बनाया है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर पे, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पगाड़िया का 10 kVA 440 वोल्ट से काम करने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर। जिसकी खासियत क्या है, ये पहला 10 kV का है, दूसरा हाई कट की फैसिलिटी है, तीसरा लो कट की फैसिलिटी है, चौथा आपको इसमें टाइम डिले की फैसिलिटी है। तो इसमें आपको हम दिखला रहे हैं कि ये पगाड़िया का फुल्ली ऑटोमेटिक। आज से पहले हम जो भी स्टेबलाइजर का वीडियो बनाते थे वो आपको देखने को मिलता था ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल। ये आपको कंप्लीट ऑटोमेटिक है, एक बार लगा दीजिए और ये सारा काम खुद करेगा। पीस ऑफ माइंड, एक बार लगाइए, पीस ऑफ माइंड। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको सामने से आपको पहले क्लियर कर दे। ये पगाड़िया ब्रांड हो गया। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 10 किलोवाट का हो गया। इसका मॉडल जो देख रहे हैं 1645 है, पीई मतलब हो गया पगाड़िया इलेक्ट्रॉनिक 1645 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एनालॉग मीटर देखने को मिल रहा है, जिसमें 0 से लेकर के 500 दिखा रहा है। 0 से लेकर के 500 वोल्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स कि आपका डबल फेज का स्टेबलाइजर है। ये 0 से अगर 300 होता तो ये सिंगल फेज का स्टेबलाइजर होता है। साथ में एक इनपुट, देखिए यहाँ पे इनपुट चेक करने के लिए दिखा रहा है। नीचे में अगर पुश करें तो आउटपुट बतला रहा है। बहुत बेहतरीन काम कर रहा है ये। जैसा कि इसकी कैपेसिटी जो है, वर्किंग रेंज जो है, इसका वर्किंग रेंज जो है इसका 130 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट में ये प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन अगर आपके यहाँ 440 से भी अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है, 480 500 वोल्ट तक के भी आ जाता है, तो ये आराम से काम करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है, 440 से एबव वोल्टेज अगर आपके यहाँ आता है, तो ये हाई कट में भी चला जाएगा और आपके आगे जो कनेक्ट किया हुआ, जो सामान कनेक्ट किया हुआ, उसको सप्लाई को बंद कर देगा। और अगर 130 वोल्ट से बिलो वोल्टेज आता है तब भी ये सप्लाई को बंद कर देगा। तो ये तो होगी इसकी हाई कट लो कट की बात कर रहे हैं। साथ में दिखाते हैं, अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पावर आ रहा है। पावर जब जल रहा तो ये आपका रेड लाइट जल रहा। लेकिन अगर हम लोग इसका पावर को कट कर देंगे और दोबारा लाइन अगर आपके यहाँ आता है तो ये ब्लिंक करेगा और कलर चेंज करेगा, ग्रीन रेड। ये 45 सेकंड्स तक के ये बतलाएगा कि पावर तो आ रहा आपके यहाँ, लेकिन ये अभी फिलहाल वोल्टेज को समझ रहा, और समझने के 45 सेकंड्स के बाद जो है ये सप्लाई देना शुरू करेगा। तो ये हो गया आपका हाई कट लो कट टाइम डिले के बारे में बता दिए। 45 सेकंड्स के बाद हमारा ये दो बल्ब जो है, हम लोग टेस्टिंग पर्पज से यहाँ 2 बल्ब लगाए हुए हैं, CFL लगाए हुए हैं और एक बल्ब लगाए हुए हैं। ये 45 सेकंड्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये एक बतला दिए कि इसमें हाई कट लो कट टाइम डिले की फैसिलिटी है। तब तक हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, अभी हम आपको इनपुट आउटपुट दिखाएंगे कि कितना बिलो वोल्टेज करने से जो है हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा जो है यहाँ पे टाइम डिले जो है हट चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए मैं अभी यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मोटा मोटी मान लेते हैं कि 173 वोल्ट आ रहा, तो यहाँ आउटपुट कितना दे रहा है, 237 वोल्ट दे रहा है। यही चीज़ आपको स्टेबलाइजर में देखने को मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको इनपुट जो है 175 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट जो है 240 के आसपास बनाकर ये मीटर दे रहा है। तो ये हो गया। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिजिटल मीटर यानी वेरिएक मशीन से लगा के चेक करके दिखला रहे हैं कि कितना वोल्ट से काम करेगा। अब देखिए हम लोग, ये है इनपुट IN इनपुट, और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट OUT आउटपुट लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे करंट जो आ रहा, पोल से जो करंट आ रहा उसको दर्शाया जा रहा है, और यहाँ पे कितना बना कर दे रहा है उसको दर्शाया जा रहा है। तो इस चीज़ को लोग कम करके दिखलाते हैं कि कितना बिलो वोल्टेज करने से भी 200 वोल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग 130 वोल्ट करके देखते हैं, जिसका वर्किंग रेंज जो है 130 वोल्ट है, लेकिन 10% टॉलरेशन होता है, ऊपर ये नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग जो है 130 वोल्ट दिए हैं, और ये प्रॉपर 203 वोल्ट यहाँ बना के दे रहा है। आप लोग स्टेबलाइजर में दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग इनपुट ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ इनपुट बता रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे 130 वोल्ट इनपुट आ रहा, मतलब वोल्टेज 130 आ रहा है, और आउटपुट ये प्रॉपर 202 वोल्ट 204 वोल्ट बनाकर ये दे रहा है। तो ये तो हो गया इस स्टेबलाइजर के बारे में। साथ में सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक MCB लगा हुआ है, जो 40 एम्पीयर का MCB लगा हुआ है। ये आपका सेफ्टी रीजन के लिए दिया हुआ है। इसे हम लोग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हम लोग ऑन ऑफ भी करने का काम कर सकते हैं। और दूसरा जो है इस पे जो है हम लोग अगर ओवरलोड वगैरह डालते हैं तो भी ये आपका सप्लाई को ये ट्रिप कर जाएगा और सप्लाई बंद कर देगा। तो ये सेफ्टी रीजन के लिए दिया हुआ। देखिए फिर तो हमने ऑन ऑफ किए, ये टाइम डिले में चला गया है। अब तो हम आपको इसके बैक साइड के कनेक्शन के बारे में दिखलाते हैं। देखिए बैक साइड में कनेक्शन बहुत ही इजी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इनपुट लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि यहाँ पोल से जो लाइन आ रहा है
वो यहाँ पे 3 सॉकेट दिया हुआ, 1 2 3। यहाँ P4 हो गया फेज, यहाँ जिस ये तार लगाना है जिसमें हम लोग का लाइन आता है। ये लिखा हुआ है N मतलब हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया मतलब कि आप यहाँ पे ठंडा तार यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक ये हो गया E4 हो गया अर्थिन, यहाँ पे आप अर्थिन का तार लगा सकते हैं। तो अगर आप सिंगल फेज लाइन लगा रहे हैं मतलब 220 वोल्ट लाइन लगा रहे हैं तो P और N में लगाना है। लेकिन आप डबल फेज स्टेबलाइजर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब कि 2 गर्म तार इस्तेमाल कर रहे हैं तो P और N में लगाना है। P और N में दोनों गरम, ये भी गर्म तार रहेगा, ये भी गर्म तार रहेगा। तो टेस्टर में आपका लाइन इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों यहाँ पे हम लोग को लगाना है। ये हो गया जो पोल से लाइन आ रहा है। यहाँ पे हो गया आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है कि यहाँ से हमको कनेक्शन लेना है। जैसे हम यहाँ पे 2 बल्ब का कनेक्शन लिए हुए हैं, ऐसे आप अपने पूरे घर का लाइन लगा सकते हैं या मोटर का लाइन लगा सकते हैं, जो भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे P4 फेज हो गया, N4 न्यूट्रल हो गया, E4 अर्थिन हो गया। अर्थिन का जरूरत हम लोग जरूरत अनुसार करते हैं। अगर हमको चाहते हैं कि हमारे बॉडी में बरसात वगैरह में कहीं पे किसी तरह का करंट वगैरह लीकेज वगैरह ना आए, जैसे सब नट वगैरह जो देख रहे हैं, सब नट वगैरह में कभी कभी क्या होता है बरसात के दिनों में हल्का सा मॉइस्चरिंग की वजह से हम लोग को झटका महसूस होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस तरह का झटका ना महसूस हो तो आप अर्थिन का कनेक्शन जरूर करें। यहाँ पे हमारे इनपुट में भी अर्थिन का कनेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है और हमारे आउटपुट में भी अर्थिन का कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये हो गया मोटा मोटी हम जो एक छोटा सा वीडियो था पगाड़िया के 10 kVA स्टेबलाइजर के बारे में, इसके बारे में आपको दिखला रहे थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक बार हम फिर से ब्रीफ कर देते हैं। ये आपका पगाड़िया ब्रांड हो गया, ये पगाड़िया ब्रांड है। यहाँ पे 10 किलोवाट इसकी कैपेसिटी में। अगर इसका इनपुट रेंज की बात करें तो इस पे आप पहले बता दें, इस पर ठंडा और गर्म, ठंडा एक गर्म, 2 तार यानी 220 भी लाइन आप डाल सकते हैं। और इसमें दोनों गर्म, ये भी गर्म ये भी गर्म, 2 गर्म तार भी इस पे लगा सकते हैं। तो ये डबल फेज में भी काम करेगा, सिंगल फेज में भी काम करेगा। अगर आप डबल फेज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके यहाँ 35 वोल्ट भी होगा, सॉरी 70 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ होगा, मान लेते एक फेज में 70 वोल्ट, एक फेज में 70 वोल्ट भी अगर आ रहा है तो ये स्टेबलाइजर प्रॉपर काम करेगा। और अगर आप सिंगल फेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडा और गर्म तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके यहाँ 140 वोल्ट का होना जरूरी है, तब ये काम करेगा। साथ में क्या है, इसमें हाईटेक की फैसिलिटी है, मतलब 440 वोल्ट से एबव वोल्टेज आएगा तो सप्लाई को बंद कर देगा, 130 वोल्ट से बिलो वोल्टेज आएगा, कम वोल्टेज आएगा तो सप्लाई बंद कर देगा। साथ में 45 सेकंड्स का टाइम डिले की फैसिलिटी भी है और एक एनालॉग मीटर लगा हुआ जो आपको परफेक्ट वोल्टेज को बतलाता है। साथ में इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए एक रॉकर स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे डुअल LED दिया हुआ है जो आपको बतलाता है, हरा और लाल लाइन जल करके बतलाता है कब सप्लाई दे रहा है, कब पावर दे रहा है, इसके बारे में बतलाता है। और साथ में एक 40 एम्पियर का MCB सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। एक चीज और बतलाते हैं, इसमें 2 तरह का वेरिएंट आता है। एक आता है आपका जो एल्युमिनियम में वाइंडिंग के साथ आता है और एक आता है आपका कॉपर वाइंडिंग के साथ में भी आता है। ये 2 तरह का स्टेबलाइजर आता है, जो एक एल्युमिनियम में भी आता है और एक कॉपर में भी आता है। अब हम एक बात बता रहे हैं, आपको एक चीज दिखा रहे हैं, देखिए इसके पैकिंग में क्या होता है। पहले इस चीज को हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पैकिंग में क्या होता है। यहाँ पे हम इसके पैकिंग को दिखला रहे हैं। इसके पैकिंग में हम लोग का एक छोटा सा टॉवेल आता है जो इसके कवरिंग के लिए होता है ताकि डस्ट वस्ट से ये महफूज आ सके। साथ में आपका एक रैपर आता है, ये आपका पैकिंग रैपर होता है क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई में जाता है, तो कहीं पे बारिश से ना खराब हो जाए, कहीं से किसी और चीज़ से ना खराब हो जाए, इसके लिए हम लोग इस तरह का एक रैपर भी यहाँ पे लगाते हैं। और साथ में आपको दिखाएं तो इस पैकेट के अंदर जो है हम लोग थर्मोकोल की पैकिंग भी होती है, हम आपको दिखला रहे हैं। ये एक स्पीकर हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, पगाड़िया कंपनी का यहाँ पे लगा रहे हैं, 10 kVA 440 वोल्ट ऑटोमेटिक। ये पगाड़िया का स्टिकर है, 10 kVA 440 ऑटोमेटिक का ये है। और साथ में जो है हम लोग इसे 100% पहले टेस्ट करते हैं, इसके बाद अपने काउंटर से सेल करते हैं, क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया से ये मटेरियल का ऑर्डर आता है। अगर आपको भी इस तरह का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की आवश्यकता है, अगर आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने घर के लिए, मोटर के लिए या डीजे सिस्टम के लिए या अदर किसी भी पर्पस के लिए अगर आप चाहते हैं, खेती बाड़ी के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, तो आप इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास वहाँ के लिए बना हुआ है जहाँ पे हम मोटर स्टार्ट करने के बाद हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, वहाँ के लिए खास बना हुआ है। इसमें जहाँ पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम होता है वहाँ के लिए स्टेबलाइजर खास बना हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरह के स्टेबलाइजर की आवश्यकता है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 954-688-0043।
हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। हम आपको दिखला रहे हैं, इस कार्टन में आपको थर्मोकोल मिलेगा, ये टॉवल मिलेगा, ये रैपर मिलेगा और साथ में एक जो है आपको गारंटी कार्ड का पाउच मिलेगा। ये गारंटी कार्ड का पाउच है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये गारंटी कार्ड है। इसमें लिखा हुआ है पगाड़िया 10 kV 440 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, पगाड़िया 10 kV 440 ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये गारंटी कार्ड है पगाड़िया कंपनी का। साथ में हमारा एक विजिटिंग कार्ड जाता है, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई तरह का इंक्वायरी लेना हो तो आप इस पर बात कर सकते हैं। और साथ में एक हमारा भारत पावर का पाउच जाता है, प्लास्टिक का रैप जाता है, जिसमें आपका बिल, गारंटी कार्ड और हमारा विजिटिंग कार्ड साथ में जाता है। एवं मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं और अगर आपको लगता है कि इस स्टेबलाइजर की आवश्यकता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बाय कुरियर मटेरियल को भेजते हैं। कुरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, 100% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। स्टेबलाइजर का 100% पेमेंट प्लस कुरियर चार्ज अगर आप पे करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग कहीं पर भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका 10 किलोवाट का पगाड़िया का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में काम करता है। इसमें दो तरह का वेरिएंट आता है, एक एल्युमिनियम में, एक कॉपर में आता है। और ये इस पर आप सिंगल फेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल फेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब के कहने मतलब 130 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट के बीच में अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो आप इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, बहुत दूर से तार खींच के ला रहे हैं, तो वहाँ के लिए वरदान है। जहाँ पर लोग बहुत दूर से तार खींच के लाते हैं अपने घर में, अपने खेतों में, अपने कारखाना में, और तो हमारा क्या होता है कि मोटर स्टार्ट करने के साथ वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, वहाँ के लिए खास बना हुआ है। तो अगर आपको इस स्टेबलाइजर की आवश्यकता है तो आप हमसे कॉल करें। हमारा शॉप का नाम है भारत पावर, नियर डेली मार्केट, शीतल टावर बिल्डिंग, मेन रोड, रांची। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। धन्यवाद।